नमस्कार दोस्तों, एलिस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस लेक्चर में प्रमुख घाटियां, जलप्रपात एवं झीलों के बारे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूथ पब्लिकेशन आरओआर और यूपी पीसीएस, इनके बारे में लोग चर्चा करेंगे। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से लोग कर दीजिए। पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में आपसे पूछा गया कि कश्मीर घाटी स्थित है कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, या पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, या महाभारत और धौलाधर पर्वत श्रेणी के मध्य है, या पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणियों के मध्य है। तो आपको बताना है जो कश्मीर घाटी है वो कहाँ स्थित है। ठीक है, तो पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। ठीक है, लगभग 4900 वर्ग किलोमीटर से जो क्षेत्रफल है 49 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा सही। कश्मीर, जिसे कश्मीर की घाटी के रूप में भी जाना जाता है, यह घाटी दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल रेंज और उत्तर पूर्व में मुख्य हिमाद्री पर्वत श्रृंखला के की जास्कर श्रेणी के मध्य फैला हुआ है। अगला है प्रश्न नंबर 2। कश्मीर की प्रसिद्ध घाटी स्थित है। कश्मीर की वही प्रश्न भाई 2003 में पूछा गया। कश्मीर की जो प्रसिद्ध घाटी है वो अभी आपने पढ़ा कि भाई पीर पंजाल और जास्कर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पीर पंजाल और जास्कर श्रेणी के मध्य स्थित। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर भाई क्या दिया था, यहाँ पर दिया था भाई हिमाद्री ना, तो यहाँ पर देखो ध्यान देना, यहाँ पर डाउट नहीं होना भाई, क्योंकि वो ऑप्शन में अलग है, ये ऑप्शन में अलग है। तो पीर पंजाल तो है, लेकिन ये हिमाद्री का जो हिमाद्री है पर्वत श्रृंखला की जो जास्कर श्रेणी है क्या है, इसी पर्वत श्रृंखला की वो जास्कर श्रेणी है, इसलिए वहां पर जास्कर श्रेणी दिया है। तो आपको डाउट नहीं होना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला है प्रश्न नंबर 3। फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी केरल में, या जम्मू कश्मीर में, या उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड की बात हो रही है, या हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसको हो जाएगा सी, उत्तराखंड यानी कि उत्तरांचल में फूलों की घाटी स्थित है। उत्तरांचल राज्य यानी कि वर्तमान में उत्तराखंड के चमोली जिला मुख्यालय से उत्तर में हेमकुंड साहिब तथा बद्रीनाथ के मध्य स्थित भ्यूंडार गांव की सीमा पर फूलों की घाटी प्रकृति की एक अनुपम धरोहर है। इस फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदार खंड में नंदन कानन कहा गया है, जबकि महाकवि कालिदास ने मेघदूतम में इस घाटी को अलकापुरी नाम से संबोधित किया है। इसके अन्य जो नाम है वो गंधमादन है, बैकुंठ है, जगह भ्यूंडार है, पुष्पावली है, देवदार और पुष्प रस, यानी कि ये सभी इनके नाम है। अगला है प्रश्न नंबर 4। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। ठीक, मैं ये बता दूंगा आपको कि हम लोग थ्योरी भी पढ़ते हैं, थ्योरी में ये सब मैं आपको डिटेल से सभी घाटियों के बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो हिमाचल प्रदेश में है, या सिक्किम में, या जम्मू कश्मीर में, या उत्तराखंड में। तो नेलांग घाटी है वो कहाँ पर स्थित है। प्रश्न नंबर 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेलांग घाटी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क का ही भाग है। मई 2015 में इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था। कब? 2015 में इसे पर्यटकों के लिए भी खोल दिया गया था। ठीक, नेलांग घाटी हो जाएगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहाँ से जलप्रपात क्या है, जलप्रपात के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मैं फिर से बता दूं, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ थ्योरी वाली क्लास में, तो आप वहाँ थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कोयना, इधर बांध है, इधर है नदी। कोयना, उकाई, माता टीला, मेट्टूर। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कोयना जो ये भी बस ये तो सुमेलित है। उकाई है, ये ताप्ती जो ये गुजरात में है। माता टीला, हाँ ये भी बेतवा नदी पर है। लेकिन जो मेट्टूर बांध है ये आपके कंगसावती नहीं है। मेट्टूर बांध जो है ये कावेरी नदी पर, कहा किस नदी पर है, कावेरी नदी पर है, ना कि कंगसावती नदी। तो वहां पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखो कोयना, कोयना नदी, उकाई ताप्ती यानी ताप्ती, पाता टीला बेतवा हो गया, और मेट्टूर जो है वो कावेरी नदी पर। डी इसका सही सुमेलित नहीं था। सूची 1 को सूची से के अनुसार मिलान करना है। इधर है भारत के जलप्रपात है, इधर है अवस्थित इनके राज्य के बारे में दिया गया है। प्रश्न नंबर 6 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका सही आंसर दीजिए। दूध सागर ये है आपके गोवा राज्य में। कहां पर? गोवा राज्य में हो जाएगा। बरकाना, ठीक है, बरकाना, ये बरकाना हो जाएगा भैया कर्नाटक में, बरकाना। ठीक है, और ये हो जाएगा सी का गंगाधार। ठीक है, गंगा
कंदाधार, सी का हो जाएगा मुन्ना 2 उड़ीसा में, और पलानी हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में। ए का 4 और बी का 1, ए का 4 और बी का 1, ऑप्शन नंबर इसका ए है, तो ए हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट। ठीक है, ये देखो दिया गया है दूध सागर गोवा, बरकाना कर्नाटक, या खंडाधार उड़ीसा, और पलानी जो है वो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए सभी लोग, प्लीज आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। प्रश्न नंबर 7 देखो, नंबर 7 है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा जलप्रपात है, इधर है नदी, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सुमेलित नहीं है। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में है, कावेरी नदी पर क्या है। जोग जलप्रपात है, ये शरावती नदी पर। बट्टा पराई जलप्रपात चंद्रप्रभा, और जो धुआंधार है वो नर्मदा नदी पर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो भाई ए बी डी सुमेलित है, लेकिन सी नंबर हो जाएगा गलत। बट्टा पराई जलप्रपात है, ये चंद्रप्रभा नदी पर नहीं है। ठीक है, कहाँ है, ये है पजिहार नदी पर, ध्यान देना भाई। तो बट्टा पराई जलप्रपात है ये पजिहार नदी पर है, तो यही गलत था। ठीक है, धुआंधार नर्मदा ये बात सही है, जो जलप्रपात है ये शरावती नदी है, तो शिव समुद्र में ये कावेरी नदी पर हो जाए। अगला है प्रश्न नंबर 8। नंबर 8 है सूची वन को सूची से मिलान करना है। भारत के जलप्रपात है, इधर है अवस्थित है बरकाना, ठीक है, गंगाधार, वाझाचल और पलानी। अभी इसके बारे में आपने पढ़ा भी है। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 में आप लोग किधर जा रहे हो, चलिए देखो प्रश्न नंबर 8 देख लीजिए। प्रश्न नंबर बरकाना, बरकाना भी आपने क्या पढ़ा, बोलो। ठीक है, बरकाना हो जाएगा कर्नाटक, क्यों 8 में बरकाना हो जाएगा आपका कर्नाटक। और जो आपके गंगाधार, अभी गंगाधार जो है ये हो जाएगा मुन्ना क्या उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, पलानी डी का हो जाएगा 2, क्यों डी का 2 अभी आपने पढ़ा हिमाचल प्रदेश। और जो वाझाचल है ये केरल में हो जाएगा। तो भाई 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आंसर, क्या इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बरकाना कर्नाटक है, गंगाधार जगह उड़ीसा में, पलानी हिमाचल प्रदेश में, और वाझाचल जो जलप्रपात है ये केरल राज्य में, यहाँ पर केरल राज्य में हो जाएगा। ठीक है, देखो दिया गया है बरकाना कर्नाटक, गंगाधार या खंडाधार तो उड़ीसा में, वाझचल जलाशय है केरल में, और जो पलानी जलाशय है ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर, ये बात सत्य है। चचाई जलप्रपात ये है बीहड़ नदी, ये भी सही है। धुआंधार ये है नर्मदा नदी पर। बूढ़ा जो भैया बांध है ये है क्या, बूढ़ा घाट, ये क्या लिखा है सही नहीं रहा। तो कांची नदी में, ये कांची नहीं, ये है आपकी बूढ़ी गंगा, शायद बूढ़ी गंगा नदी पर है बूढ़ा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी है गलत। लोग देखते हैं इसका व्याख्या, उसमें ये दिया क्या है, क्योंकि उसमें साफ दिखाई नहीं दे रहा। तो हाँ देखो इसका जो वही व्याख्या है देखते हैं, बूढ़ा घाघ है, यहाँ कहता है घाघ का बूढ़ा घाघ प्रपात वो कांची नदी पर नहीं है, या बूढ़ी नदी पर है। कहाँ पर है भैया, जो बूढ़ा घाघ प्रताप है वो डी नंबर क्या था, सही था, इसका ऑप्शन गलत बताना था। कांची नदी पर दसम जलप्रपात है, क्या है, अगर ये पूछा जाए आपसे कि दसम जलप्रपात, क्या दसम जलप्रपात है ये कहाँ पर है, तो ये कांची नदी पर हो जाएगा। ये दोनों प्रपात झारखंड में पाए जाते हैं, यानी कि बूढ़ा घाघ प्रपात और दसम जलप्रपात ये दोनों ही झारखंड के हैं। हुंडरू प्रपात ये भी है झारखंड का, जो कि स्वर्णरेखा पर है। और चचाई प्रपात बीहड़ नदी पर मध्य प्रदेश में है। और जो धुआंधार प्रपात है ये नर्मदा नदी पर, ये भी मध्य प्रदेश राज्य में है। तो ये बातें भी आपको ध्यान देना है। ठीक है? आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब भाई कर दीजिए, प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखो, प्रश्न नंबर है 10। प्रश्न नंबर 10 में आपसे पूछा जा रहा है कि चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है। तो चित्रकूट जलप्रपात है वो किस नदी पर है, यमुना नदी पर, या मंदाकिनी, या इंद्रावती, या नर्मदा नदी पर। तो इनमें से आप लोग क्या आंसर दे रहे हो, चित्रकूट। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रावती नदी पर। क्या हो जाएगा, इंद्रावती नदी पर हो जाएगा इसका सही आंसर चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के
बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 90 फीट है। घोड़े की नाल समान मुख के कारण इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा प्रपात भी कहा जाता है। यानी कि चित्रकूट जो जलप्रपात है इसे भारत का नियाग्रा प्रपात भी कहा जाता है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान देना। अगला है प्रश्न नंबर 11। चित्रकूट जलप्रपात भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अवस्थित है? अभी आपने पढ़ा जो चित्रकूट प्रपात को भाई भारत का नियाग्रा प्रपात भी कहते हैं। ये छत्तीसगढ़ में कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में। ऑप्शन नंबर इसका 11 का सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12। सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात कुंचिकल भारत के किस राज्य में? कुंचिकल जलप्रपात है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? कुंचिकल जो जलप्रपात भी है वो है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक के निडागोहू यानी शिमोगा जिले के वराह नदी पर कहाँ पर है? वराही नदी है। कुंचिकल जलप्रपात है वो वराही नदी पर है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई लगभग 455 कितना 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। कुंचिकल जलप्रपात से कर्नाटक की पनबिजली परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन होता है। अगला है प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? इनमें से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा? भी आपने पढ़ा कि तो 455 मीटर इसकी ऊंचाई जो कि कर्नाटक में है, वराही नदी पर स्थित है। कुंची का जलप्रपात ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आंसर प्रश्न नंबर 13। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14। भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा? झरना यानी कि जलप्रपात की बात हो रही है, वही प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, तो इसमें कुंची का झरना हो जाएगा आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी? इसकी जो सही ऊंचाई है अभी आपने पढ़ा कि 455 मीटर। क्या है? 455 मीटर जो कि वराही नदी पर है। कौन सी नदी पर? वराही नदी पर कुंचिकल जो कि कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर अगला हम लोग देखते हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। प्रश्न नंबर 16 देखो। नंबर 16 में है सूची वन को सूची से किधर मिलान करना है? इधर जलप्रपात है, इधर है नदी है। दूध सागर। दूध सागर कहाँ? ये गोवा में। गोवा में कौन सी नदी बहती है भाई? मांडवी नदी हो जाएगी। तो ए का 4, तो आंख मूंद कर ए का 4 किसमें है भाई? ए का 4 इसमें इसमें है। बाकी ये दोनों तो ऑप्शन कट गए पहले। बचा क्या? ए या बी में कोई एक ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 में। ठीक है। डुडुमा। डुडुमा हो जाएगा ये। आपका जो डुडुमा हो जाएगा भाई ये है मचकुंड। मचकुंड हो जाएगा। और जो गोगक, गोगक भी कई बार जो अभी आपने पढ़ा था शरावती और गोगक हो जाएगा घाट प्रभा। ठीक है। तो सी का बन यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। दूध सागर, मांडवी नदी, डुडुमा, मचकुंड, गो गोकाक, घाट प्रभा और जो गो जोग या गरसोप्पा ये है आपके शरावती नदी यानी कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर इसका ए है करेक्ट आंसर। ठीक है। देखो उसके बाद देख लो। दूध सागर मांडवी नदी पर है। डुडुमा है वो आपका मच्छकुंड है। गोगाक घाटप्रभा नदी पर और जोग है ये शरावती नदी पर। तो ये था सही मिलान एकदम। अगला है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 को देखिए, उसको आंसर दीजिए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? उनमें से कौन सा ऐसा सुमेलित नहीं है? शिव समुद्रम प्रपात, कावेरी, चूलिया, चंबल, जोग, कृष्णा और धुआंधार नर्मदा। इनमें से कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? अभी आपने पढ़ा जो जोग प्रपात है ये शरावती नदी पर, इसमें है शरावती नदी पर, ना कि कृष्णा है। तो यही क्या था? सुमेलित नहीं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है? किस नदियों में धुआंधार जलप्रपात स्थित है? नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और महानदी। तो धुआंधार है ये मध्य प्रदेश में है जो कि ताप्ती नदी पर, वहां पर सॉरी नर्मदा नदी पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा आंसर। क्या? 18 का ए है करेक्ट आंसर। ठीक है। धुआंधार जो जलप्रपात मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखो। नंबर अब यहाँ पर हम लोग झीलें के बारे में चर्चा करेंगे जो कि
प्रश्न आए हुए हैं अब तक, क्योंकि पिछले आर में हम लोग झीलों के बारे में प्रश्न करेंगे। पहला जो प्रश्न है इसका प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है, इनमें से कौन सी है जो यानी कि दो भारतीय राज्यों में साझेदारी है? तो यहाँ पर है भाई चिल्का, ये उड़ीसा, कुल्लूरू आंध्र प्रदेश, लोनार महाराष्ट्र, जो पुलिकट झील है जाएगा पुलिकट झील, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की साझेदारी यहाँ पर बॉर्डर पर है, इधर ऊपर है आंध्र प्रदेश और नीचे है तमिलनाडु, यहाँ पर है पुलिकट झील। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। पुलिकट झील दो भारतीय राज्यों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की साझेदारी वाली झील है। यह एक लैगून झील है, श्रीहरिकोटा द्वीप यहीं पर स्थित है, जो भी श्रीहरिकोटा द्वीप है यहीं पर स्थित। प्रश्न नंबर है 20, भारत वर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी हो जाएगी? ठीक है, तो हो जाएगी चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। अगर अंतःस्थलीय झील की बात करें तो देखो, जो सबसे बड़ी लैगून झील है वो है आपकी चिल्का झील, यानी खारे पानी की झील लैगून झील। लेकिन जो सांभर झील है ये भी लैगून झील है, नहीं खारे पानी झील है, लेकिन ये अंतःस्थलीय सबसे बड़ी झील है। ये बात ध्यान देना भाई, इन दोनों में क्या डिफरेंट है इनको भी आप लोग ध्यान देना भाई। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी झील की है वो चिल्का झील है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है, एक लैगून झील है। उलर झील भारत की सबसे बड़ी ये मीठे पानी की झील है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। जो ये प्रकार क्या है गोकुल झील का उदाहरण है। सांभर झील राजस्थान अंतस्थ खारे पानी की झील, देखो वो देखो अंतस्थ खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। लेकिन आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर बी माना, अब भी कैसे माना ये मुझे नहीं पता, जो कि ये गलत है। क्योंकि अगर वहां पर ये अंत्यस्थ यानी अंतःस्थ की बात करें तो बात करें भाई समुद्र तट के किनारे नहीं अंतःस्थली की बात करता है, तब तो बी सही था, नहीं तो इसका ए आंसर होगा सही। प्रश्न नंबर है 21, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी, अभी अभी आपने बोला मीठे पानी की भैया क्या है, ये कोलोरू झील आंध्र प्रदेश में है, नल सरोवर ये गुजरात में है, और सांभर झील हो जाएगा राजस्थान में, और उलर झील हो जाएगी जम्मू कश्मीर। तो उलर झील हो जाएगी इसका सही आंसर। नेक्स्ट है चिल्का झील में, चिल्का झील कहाँ है? ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, ये है आपकी चिल्का झील, उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 23, सूची वन को सूची संचार मिलान करना, इधर है झील है, इधर दिया गया है अवस्थित। साला झील, साला झील, बड़खल झील, लोकटक और काली वेली झील, ठीक है। लोकटक झील के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा। नंबर कौन सा है? प्रश्न नंबर है 23 है। 23 में आप लोग किधर जा रहे हैं? 23, ठीक है। तो साला झील, लोकटक झील मणिपुर में, हाँ तो भाई सी का 3 तो है 100% होगा, सी का 3 किसमें है? इन दोनों में है, तो ये तो पहले ऑप्शन कट गए। तो भाई साला झील है, ये है अरुणाचल प्रदेश की है, और बड़खल झील ये हरियाणा की है, और लोकटक मणिपुर जाएगा, और काली बेली झील ये तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा। सामने सामने ही इसके सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। साला झील अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, बड़खल झील हरियाणा, लोकटक झील मणिपुर, और काली बेली जो झील है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर है 24, प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चंदुबी, इधर झील है, इधर है राज्य में अवस्थित है। हमीरसर, ब्लूबर्ड, उपवन, बताओ इनमें से कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? प्रश्न नंबर 24, ठीक है। चंदुबी असम सही है, हमीरसर गुजरात ये भी सही है, ब्लूबर्ड हरियाणा, लेकिन उपवन है ये गलत है, ठीक है। उपवन है ये गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि जो उपवन है वो थाने यानी कि महाराष्ट्र से, उपवन जो है वो तमिलनाडु से ना संबंध होकर महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। बाकी ये सभी झीलें सही है। उपवन जो झील है भैया ये महाराष्ट्र राज्य में है, ना कि तमिलनाडु राज्य में। अगला है प्रश्न नंबर 25, पंचभद्रा झील किस राज्य में है? पंचभद्रा, पंचभद्रा है, पंचभद्रा जो झील है ये राजस्थान में, कहाँ पर है? राजस्थान में हो जाएगा। पंचभद्रा झील राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिले में स्थित है। राजस्थान में सांभर, डीडवाना, पंचभद्रा, लूनकरनसर आदि लवणी झीलें हैं, इनमें से नमक उत्पादन भी किया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 26, आर्द्रभूमि है, इधर है स्थान। सौद झील, शेखा, बखीरा और सरसाई झील, आपको बताना है इनमें से कौन सा हो जाएगा सही आंसर। कौन सा सुमेलित नहीं है, आपसे ये पूछा गया है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है,
ठीक है। तो सौत झील ये मैनपुरी में है, सही बात है। शेखा झील अलीगढ़ में हो जाएगा, और बखीरा झील संत कबीर नगर है। लेकिन जो सरसाई झील है ये आगरा में नहीं। सरसाई झील क्या है, ये गलत है। ठीक है, सरसाई झील कहाँ पर है, ये है आपका इटावा में। कहाँ पर हो जाएगा ये, इटावा में है। बात आप ध्यान देना, ये सभी यूपी के भी झीलें हैं। इटावा जिले में है सरसाई झील। अगला है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 को, इधर झीलें हैं, इधर है राज्य, आपको मिलान करना है। मिलान करना है, तंबाऊ, मणिपुर, करुणी, अंशुपा, यालपट। मिलान करना है, इनमें से क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 27। ठीक है, जो तंबाऊ है ये है सिक्किम राज्य में। ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा 3। ए का 3, ए का 3 भैया सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, और जो करुणी करुण कुराड़ी कुराडी जो हो जाएगा ये महाराष्ट्र का हो जाएगा भाई, कुराडी है। करुणी, ठीक है, कुराडी है। और जो अगला हो जाएगा अंशुपा, अंशुपा हो जाएगा आपका उड़ीसा में। और डी का हो जाएगा 1, यानी कि मणिपुर में। ठीक है, यार लप्ट जो झील है मणिपुर में हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, नंबर है 28। सूची 1 को सूची से के साथ आपको मिलान करना है। ठीक है, ये सिंपल सा प्रश्न है, एक बार कई बार पूछा गया है आपसे। उलर झील अभी आपने पढ़ा, जो उलर झील है वो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, लोनार झील है ये आपको जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, पुलिकट झील है, पुलिकट झील यहाँ पर लोकटक हो जाएगा मणिपुर में, और जो पुलिकट है वो तमिलनाडु में है। तो ए का 2 और बी का 4 किसमें है, ए का 2 और बी का 4, ए का 2 और बी का 4 इसमें है। और सी का हो जाएगा 3, सी का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा सही। 28 का डी आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, 28 का डी। अगला है प्रश्न, आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए सभी लोग। चलते हैं प्रश्न नंबर 29। कयाल क्या है, कयाल क्या है तराई मैदान में, कयाल क्या है गंगा डेल्टा, दक्कन पठार के रेगुर, या केरल के लैगून। तो ये कयाल है आपके केरल के लैगून है, ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। पश्चिमी तटीय मैदानों का सबसे दक्षिणी हिस्सा मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। मालाबार तट का सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य के तट के सहारे है। इन क्षेत्रों में बालुका स्तूपों की उपस्थिति के कारण अनेक छिछले लैगून या बस जल निर्मित हुए, जिन्हें कयाल कहते हैं। वेम्बनाड तथा अष्टमुडी केरल के कयाल लैगून के कुछ उदाहरण हैं। वेम्बनाड जो झील और अष्टमुडी झील है ये दोनों ही केरल राज्य में स्थित। अगला है प्रश्न नंबर है 30। प्रश्न नंबर 30 देखो, प्रश्न नंबर 30 में सूची 1 को सूची से के अनुसार आपको मिलान करना है। इधर झीलें हैं, इधर है अवस्थित। ठीक है, दिक्कत नहीं। अष्टमुडी झील कहाँ, ये है अभी आपने पढ़ा कि केरल में है। पुलिकट, पुलिकट हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। इसके बाद है रूपकुंड है, इसके बाद है सूरज। ठीक है, तो ए का 2 और बी का 3 पहले चेक कर लो। ए का 2 और बी का 3, ए का 2 और बी का 3, ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्यों, 30 का बी। और जो आपका हो जाएगा रूपकुंड, रूपकुंड मुन्ना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, और सूरज कुंड हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है, अगला है प्रश्न नंबर 31। नंबर 31 में निम्न में से कौन सा सुमेलित है, इनमें से कौन सा सुमेलित है। ठीक है, ये बताना इनमें से कौन सा है। लोनार, लोनार ये तो ये गलत है, ये महाराष्ट्र में। नक्की, कोलूरू और पुलिकट, पुलिकट भी गलत है। क्यों, 31 का 31 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलोरू ये है आंध्र प्रदेश में। बाकी ये क्या है, गलत है भाई। ठीक है, पुलिकट झील तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। तो लोनार आपका महाराष्ट्र। अच्छा, जो लोनार झील है वो किस प्रकार की झील है, ये भी बता दो। लोनार जो महाराष्ट्र में झील है वो किस प्रकार की झील है, किस प्रकार झील का उदाहरण है, इसका भी कमेंट कर दीजिए। तो देखते हैं इसकी व्याख्या। और नक्की, नक्की जो झील है वो राजस्थान की है। लोनार महाराष्ट्र की, झील का उड़ीसा, कोलोरू आंध्र प्रदेश, और जो पुलिकट है ये तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में स्थित है। अगला है प्रश्न नंबर 32। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। लोनार महाराष्ट्र, पुलिकट, हाँ ये भी झील का, और कोलोरू। पुलिकट झील ये सुमेलित नहीं है, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित।
दो राज्यों में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 33। श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है। तो जो श्री हरिकोटा द्वीप है वो पुलिकट झील के निकट अवस्थित है। श्री हरिकोटा द्वीप प्रश्न नंबर 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर करें। अगला है प्रश्न नंबर 34। नंबर 34 है वेम्बनाड झील है। जो वेम्बनाड झील है वो कहाँ पर है? वेम्बनाड झील में आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं? वेम्बनाड झील है आंध्र प्रदेश में या केरल में? तो एक वेम्बनाड में है, केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, वेम्बनाड झील केरल राज्य में स्थित है। यह पश्चिमी तट पर बड़े आकार का लैगून जिसमें कई छोटे बड़े द्वीप पाए जाते हैं। मरादू, वल्लारपदम, उदयपमेरु और पथीराम नाल। अगला है प्रश्न नंबर 35। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमय झील कहा जाता है? इनमें से किसको रहस्यमय झील कहा जाता है? ठीक है, तो रूपकुंड झील जो है, जो उत्तराखंड में है ना, रूपकुंड झील को रहस्यमय झील कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 35 का। अगला है प्रश्न नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर वेम्बनाड केरल में जाएगा, लोकटक मेघालय में न होकर ये मणिपुर में है। कहाँ पर? मणिपुर राज्य में। यही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर पर 36 का। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है 37। नंबर 37 देखो, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो मुंबई की मीठी नदी है वो किस झील से निकलती है? तुलसी झील से या बिहार झील से, पुवई झील है या उपयुक्त में से कोई? ठीक है, प्रश्न नंबर 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुवई झील। क्या हो जाएगा? क्यों? 37 का सी, सी हो जाएगा ऐसा आंसर। ठीक है, मीठी सॉरी, मीठी नदी मुंबई में प्रवाहित होती है। इसकी उत्पत्ति का प्राथमिक स्रोत जो है पुवई झील है, वह द्वितीय स्रोत है बिहार झील। तो यह 18 किलो जो प्राथमिक भैया उसका स्रोत है वो पुवई झील, इसलिए इसका पुवई। अगर पुवई ना होता ऑप्शन में तो आप बिहार झील भी इसको कह सकते हैं, लेकिन जो पुवई है तो आपको पुवई ही आंसर देना है। अगला प्रश्न नंबर 38। झील के प्रकार इधर है, झीलें आपको मिलान करना है। इनमें से क्या हो जाएगा? गोखुर झील, प्लाया, क्रेटर और लैगून। तो लैगून, चिल्का तो लैगून जाएगी, है ना। क्रेटर, क्रेटर जो महाराष्ट्र की लोनार झील है। ठीक है, तो इसका मतलब डी का आपने एक मिलाया और सी का टू मिलाया। डी का एक नहीं, डी का एक और सी का टू, सिर्फ ऑप्शन नंबर इसका ए में हो जाएगा आंसर। ठीक है, कौन सा भाई नंबर है? प्रश्न नंबर 38 का हो जाएगा ए आंसर। अब मिला लो आगे। गोखुर आपको हो जाएगा सुरहाताल हो जाएगा, और जो प्लाया हो जाएगा ये हो जाएगा सांबर झील है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है गोखुर, प्लाया, क्रेटर। भैया इसमें गलत दे दिया है, लैगून झील होगा चिल्का। क्रेटर देखो इसमें इस प्रकार, इसमें गलत दे दिया भाई, इसमें मिलान गलत दे दिया। ठीक है, चलिए अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? झील इधर राज्य पुलिकट झील। अरे भैया लोनार, बार बार वही आ रहा है। लोनार जो झील है ये महाराष्ट्र में, जो कि एक क्रेटर झील है, उल्का पिंड से बना हुआ, उल्का पात से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका 39 का बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है नंबर 40। इधर है सूची वन को सूची संकर मिलान करना है। झीलें हैं, इधर है राज्य। बार बार वही झील आ रही हैं। मैं आशा करता हूं कि इनमें कोई दिक्कत आपको होगी ही नहीं। पुलिकट हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ए का 3, ए का 3 किसमें है मुन्ना? ए का 3 सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है ना। इसके बाद हो जाएगा आपका लुनार, यानी बी का हो जाएगा 1 महाराष्ट्र। सांबर हो जाएगा आपका राजस्थान, और नौ कुचिया हो जाएगा उत्तरांचल में। ऑप्शन नंबर का डी आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला है प्रश्न नंबर है 41।
भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है? इनमें से कौन सा ऐसा झील है जो जम्मू कश्मीर में थी? ठीक है, तो इनमें से हो जाएगा अंचार झील। अंचार जो झील है वो जम्मू कश्मीर राज्य में है। ठीक है, अंचार झील जम्मू कश्मीर राज्य में है अवस्थित है। कोलोरू ये है आपके आंध्र प्रदेश में, और हमीरसर झील ये गुजरात में है, जबकि जो फुल्लर झील है ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में है। जो फुल्लर झील भैया है ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है। तो अंचार झील है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न नंबर 42। भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में स्थित है? इसमें से कौन सा है जो असम में स्थित है? अमृतसर अभी आपने पढ़ा गुजरात में, कोलोरू हो जाएगा ये आपको हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में, सला झील या चपनाला झील, आप बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा सही आंसर? प्रश्न नंबर 42 हो जाएगा चपनाला झील भैया है ये आपको हो जाएगा असम राज्य, चपनाला झील। ठीक है, तो सला झील है ये कहाँ की? ये अरुणाचल प्रदेश की, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अमृतसर ये हो जाएगा आपका गुजरात में, और जो कोलूरू है ये आंध्र प्रदेश। अगला है प्रश्न नंबर 43। भारत के किस राज्य में फुल्लर, अरे भाई फुल्लर झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में है इसका आंसर। फुल्लर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में माधो टांडा के समीप स्थित एक झील है। इसे गोमती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। यह झील पंगैली फुल्लर ताल या गुमत ताल के नाम से भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है 44। सूची वन को सूची से अनुसार मिलान करना है। झीलें हैं इधर दिया गया है भारत के राज्य, झीलें और भारत के राज्य। शाला झील अभी आपने पढ़ा, जो शाला झील है ये कहाँ की है? ये अरुणाचल। हिप्लॉन्ग या हाफलॉन्ग झील, लोनार और तलवारा झील, आपको इसमें दो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, साला झील और लोनार झील। तो भैया इसका ए का 2 और सी का, नहीं हाँ ए का 2 और सी का 1, ए का 2 और सी का 1 ढूंढ लो भाई, ए का 2 और सी का 1 सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में। तो आप दो ही ऑप्शन अगर आपको पता है तो आपने आराम से इसको कर दिया। क्या है प्रश्न नंबर 44? 44 हो जाएगा सी आंसर ना। ठीक है, सी। अब देखो बी का क्या हो जाएगा भाई? बी का हो जाएगा 4, ये आपका हपलांग झील असम में हो जाएगा। और आपका जो डी बचा, डी का हो जाएगा 3, ये तलवारा झील हो जाएगा राजस्थान राज्य। हाँ, राजस्थान राज्य में, तो आपको उसको ध्यान देना। ठीक है, साला उत्तर प्रदेश है, लेफ्लांग हेफलांग असम, लोनार महाराष्ट्र, और तलवारा झील ये है राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर, प्रश्न नंबर है अगला है अन्य तथ्य निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हिमाचल प्रदेश, मणिकर्ण, उड़ीसा तप्तापानी, महाराष्ट्र ब्रजेश्वरी, और गुजरात नारायणी। इनमें से गर्म झरने हैं इधर दिया गया। आप लोग क्या आंसर सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो गुजरात जो नारायणी ये क्या है? गलत है। बाकी ये तीनों क्या है? सही सुमेलित है। ठीक है, जो आपका नारायणी है ये राजस्थान में है ना कि गुजरात में, तो ये क्या है? गलत था। बाकी हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण है, उड़ीसा तप्तापानी है, और जो महाराष्ट्र है ब्रजेश्वरी। राजस्थान में क्या है? नारायणी गर्म झरना है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है? हिमनद है इधर दिया गया अवस्थित, सियाचिन हिमनद, नुब्रा घाटी, है ना? बात तो सही लग रही है भाई, है ना? तो सही सुमेलित है। बियाफो ब्राबलो घाटी, ये भी बात सही है। 12 सिगरी हिमनद चंद्र घाटी, और जो सोना पानी हिमनद है ये गौरी गंगा, ये बात गलत है। प्रश्न नंबर 46 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा आंसर। बाकी ये तीनों सही है। तो जो सोना पानी हिमनद है ये कहाँ है? ये आप हो जाएगा दन घाटी या लाहौल घाटी, है ना? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न नंबर 47। निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित में से कौन सा है जो कुमायूं, इस्पार, जेमू, रूपल या मिलाप? तो भाई मिलाप जो हो उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र का सी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर
इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गर्म जल स्रोत इधर अवस्थित, तो मणिकर्ण ये मध्य प्रदेश में है, ज्वालामुखी जम्मू एवं कश्मीर में, अनहोनी मध्य प्रदेश में, और ताप्ता पानी जो है वो उड़ीसा में है। 48 का आंसर हो जाएगा बी। ज्वालामुखी जो है ये जम्मू कश्मीर नहीं है, इसका बी आंसर हो जाएगा सही आंसर। ये ज्वालामुखी कहाँ है इसके बारे में हम लोग देखते हैं भैया। ठीक है, ज्वालामुखी ये जगह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में भैया, ना कि जम्मू कश्मीर में। बाकी ये सभी सुमेलित थे। अगला है प्रश्न नंबर 49। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर है, ये कहाँ पर स्थित है? चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में या भैया पश्चिम में केदारनाथ, या तो या उत्तर में या पूर्व में। तो ये केदारनाथ मंदिर के कहाँ पर स्थित है? चौराबाड़ी ग्लेशियर, तो ये जो स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर है 50। नंबर 50 देखो, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? बृक्केश्वर पश्चिम बंगाल, गौरीकुंड उत्तराखंड, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश, और देवलाझारी सिक्किम में। लास्ट में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या सही सुमेलित नहीं है? बाकी ये तीनों सुमेलित है। ठीक है, देवलाझारी ये है कहाँ? देवलाझारी जो है ये उड़ीसा के अंगुल जिले में। कहाँ पर? उड़ीसा में, ना कि सिक्किम में। तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित। ठीक है, देवलाझारी गर्म स्रोत है ये इस उड़ीसा राज्य में। अगला है प्रश्न नंबर 51। सूची वन को सूची से स्क्रीनशॉट आपको मिलान करना है। चारागाह हिल स्टेशन या राज्य? बन्नी चारागाह, बुग्याल, हजियार और पहलगाम। पहलगाम तो कई बार आपने पढ़ा होगा, क्यों? बन्नी, बुग्याल, बुग्याल। ठीक है, इनमें से आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? 51, प्रश्न नंबर 51 में देखो, जो बुग्याल तो ये उत्तराखंड हो जाएगा संबंधित, पहलगाम जम्मू कश्मीर हो जाएगा, है ना, और बन्नी, बन्नी आपका हिमाचल। अब इसको आप लोग देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिया गया है 51 में। देखो पहले ऑप्शन में दिखा देता हूँ, बाकी मैं इसको मिलान करवा देता हूँ। ये ऑप्शन दिया गया ए बी सी डी। ठीक है, 51 में। चल देखते हैं। देखो इसका है बनने चाह रहा गई हो जाएगा गुजरात में। कहाँ? इसके बाद बुग्याल उत्तराखंड, इसके बाद हो जाएगा खजियार हिमाचल प्रदेश में, और पहलगाम जम्मू कश्मीर। तो ये क्या हो जाएगा? ए का 3 हो गया, बी का 1 हो गया, इसके बाद सी का 4 हो गया, इसके बाद यानी कि 3 1 4 2। 3 1 4 2 जिस ऑप्शन में होगा वो उसका हो जाएगा सही आंसर। 3 1 4 2, 3 1 4 2 किस में है? ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा भैया करेक्ट आंसर। ठीक है, बन्नी चारागाह ये है गुजरात राज्य में, बुग्याल उत्तराखंड में, खजियार है उत्तर प्रदेश में, और जो पहलगाम है ये जम्मू कश्मीर में है। अगला है प्रश्न नंबर 52। सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय है। तो सियाचिन ग्लेशियर है ये, इसमें तो भारत और पाकिस्तान के विवाद विवाद का विषय है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर जो कि भारत के उत्तर में बर्फीली चोटियों से आच्छादित है, भारत व पाकिस्तान के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है। इसे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी कहा जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 53। निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? इनमें सबसे बड़ा जो हिमनद हो जाएगा वो है सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, लास्ट प्रश्न आज का प्रश्न नंबर 54 है। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील? अरे बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि चिल्का झील है जो सबसे बड़ी लैगून झील है। ये थे भैया आज के भैया महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम लोग देखेंगे जो अगला चैप्टर है उसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे कल। भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में कल हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट